ये शोरूम आप देख रहे हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया। रात 8 बजे की घटना, जब आगजनी को अंजाम दिया गया। गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी, इस दौरान पथराव किया जाता है और उसके बाद क्या कुछ हाल हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये इस इलाके का सबसे बड़ा शोरूम था जो करीब 45 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया था और उसमें रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बताने के लिए काफी है। अभी भी धुआं निकलता और धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया है, बर्बाद हालत में दिखाई दे रहा है। जो फर्नीचर का सामान था, जो टेबल्स थी, जो लोहे का सामान था, कुछ नहीं बचा है। तो हिंदू त्योहारों को बार बार निशाना बनाना, उनके त्योहार में खलल डालना, बवाल करना ऐसा लग रहा है कि आम हो गया है। ऐसे में मंड्या के बवाल पर रिपब्लिक भारत सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर गणेश विसर्जन यात्रा से किसको इतनी दिक्कत है, किसको इतनी परेशानी है। हिंदुओं के धार्मिक पर्व को आखिर कौन निशाना बना रहा है? क्या यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? जरूरी था, यात्रा निकलने की पहले से जानकारी रही होगी। आखिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या हिंदू अपने देश में उत्सव भी नहीं मना सकते? इतना हक भी नहीं है? क्या पुलिस ने असली आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है या नहीं किया? कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? हिंदुस्तान में हिंदू आस्था पर चोट बार बार क्यों? एक बार नहीं, 100 बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसा बार बार क्यों होता है? कर्नाटक में आखिर कहां चली गई गंगा जमुनी तहजीब? जब कहा जाता था कि सब मिल बांट कर दीपावली, ईद, तमाम त्योहार मनाते हैं, आखिर वो तहजीब कहां गई कर्नाटक से? कर्नाटक में बार बार ये मामले क्यों सामने आते हैं? हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रगति, जो हालात दिख रहे हैं यहाँ, ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को आजादी नहीं है अपना त्योहार मनाने की। त्योहार मनाया कर्नाटक में, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, घटना हो जाती है, कार्रवाई नहीं, हो क्या रहा है? बिल्कुल, और ये पहली घटना नहीं है। मांड्या की बात करें तो इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और कल तो हद ही पार हो गई। जरा इस वक्त की तस्वीरें आप देखिएगा। हालांकि इलाके में 144 धारा लागू की गई है, लेकिन फिलहाल क्योंकि बीजेपी नेता यहां पर पहुंचे थे स्पॉट पर, इसलिए इतनी भगदड़ दिखाई दे रही है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। निशांत, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि आर अशोक, लीडर ऑफ अपोजिशन, पहुंचे थे। इसके अलावा सीटी रवि जो कि विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचे। अब जरा ये तस्वीरें देखिएगा, नीचे से ऊपर पत्थर मारने की कोशिश की गई। ये बड़े बड़े पत्थर यहां पर पड़े हुए हैं, इन्हें मारने की यहां पर कोशिश की गई। कई दुकानें तो खुल नहीं पा रही हैं। आप यहां देखेंगे बॉटल्स के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां आप देखेंगे बॉटल्स के टुकड़े नजर आ रहे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर तक फेंके गए हैं। ऐसा नहीं है पत्थरबाजी छोटे पत्थरों से की गई हो। बता रही है, बड़े बड़े पत्थर वहां रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि तैयारी के साथ ये सब कुछ किया गया है, तैयारी के साथ त्योहार को खराब करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि जिस तरह के पत्थर रखे गए वो यूं ही एक दिन में नहीं, एक घंटे में नहीं आते, उसके लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया प्रगति आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साजिश रची गई है। सुनिए अनुराग ठाकुर और जयवीर सिंह को। सुनवाएंगे आपको क्या कहा है, लेकिन आप समझिए कि साजिश के एक एक तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कभी वो पथराबाजी, आगजनी कभी त्योहार के समय ना करें। एक स्पष्ट संकेत और संदेश देने की जरूरत है। गणेश उत्सव पर कहीं न कहीं पत्थरबाजी करने का, पत्थर फेंकने के प्रयास किए गए, ये घोर निंदनीय और इस तरह की साजिश ही नजर आता। समाज विरोधी तत्वों की संलिप्तता प्रथम दृष्टया उसमें प्रकाश में आ रही है। तो जब हिंदुओं ने आक्रोश जाहिर किया तो इस मामले में एक्शन भी किया गया है। सवाल हालांकि बने हुए हैं, क्योंकि मांड्या में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में टकराव हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के परिजन अब हंगामा कर रहे हैं। परिजनों ने कर्नाटक पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि घर में सो रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या पुलिस ने जांच ही नहीं की, यूं ही लोगों को उठा लिया? गिरफ्तार लोगों पर पुलिस अत्याचार कर रही है, ये भी आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरोपों पर एसपी मल्लिका अर्जुन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि 7 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों के आरोप के बाद अब वेरीफाई कर रहे हैं, यानी अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि आरोप लग रहे हैं।
पत्थरबाजी प्री प्लान तो नहीं, इसकी भी जांच कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं वहां पर। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये दंगा दूत आ कहां से रहे हैं और इन्हें कर्नाटक में इतनी छूट दे कौन रहा है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ, सूरत, रतलाम के बाद अब कर्नाटक के मांड्या में हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को उत्सव मनाने से रोकने की साजिश रची जा रही है। कर्नाटक के मांड्या में भी ऐसी ही साजिश की तस्वीरें सामने आई हैं। कल शाम हिंदू बाप्पा की विदाई के लिए यात्रा निकाल रहे थे। आस्था से सराबोर भक्त बाप्पा के भजन पर झूम रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा नागमंगला की मुख्य सड़क से आगे बढ़ रही थी। यात्रा जैसे ही एक मजार के पास पहुंची तो घात लगाकर बैठे दंगा दूतों ने बाप्पा की यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उपद्रवियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने आसपास की दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बाइक शोरूम में लूट की, गाड़ियों को आग लगा दी गई, दुकानों में पेट्रोल बम से हमला किया। तोड़फोड़ की तस्वीरें बता रही हैं कि उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। दुकानों में पेट्रोल बम से किया गया हमला ये बता रहा है कि शांति दूतों ने दंगे की पूरी तैयारी कर रखी थी। कल रात कमीने लोग इधर आके आग लगाया था। देखिए ये शोरूम पे 3 दरवाजा है। ये 3 दरवाजा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक देखिए 3 डोर है, लेकिन कल शाम को इधर आके ये पहला डोर को टूट के, मतलब ये पहला डोर को तोड़ के कमीने लोग अंदर आके इसको आग लगाया था। अभी ये पूरा आग में पूरा देखिए अभी कैसा हालत हो चुका है। 45 लाख खर्चा करके इन्होंने शोकेस बनाया था। कम से कम 1.5 करोड़ का माल भी इसका अंदर था। अभी पूरा के पूरा अभी डैमेज हो चुका है। नागमंगला में तनाव बढ़ा तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। इलाके में धारा 144 लगा दी गई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद आनन फानन में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदुओं की आस्था पर चोट करने की साजिश रच रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी कि किसकी शह पर ये पत्थरबाज गिरोह अलग अलग शहरों में एक्टिव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जल्दी से आपको कर्नाटक के नागमंगला की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां से थोड़ी देर पहले फ्लैग मार्च किया गया है। जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती बढ़ गई है। ये तस्वीर आप नागमंगला की देख रहे हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, बड़े अधिकारी यहां पहुंचे हैं क्योंकि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और ऐसे में अब कोई घटना ना हो, इसको इंश्योर करने की ये कोशिश है। तस्वीर आपको नागमंगला से ही दिखा रहे हैं, जहां पर वही घटना हुई थी जब निकाली जा रही थी यात्रा विसर्जन जी के लिए, गणेश जी के विसर्जन के लिए। उस दौरान ही पथराव और आगजनी हुई थी और ऐसे में अब यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तस्वीर आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप समझ रहे हैं कि दुकानें सब बंद हैं। इसको लेकर यहां पर तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है।